बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मुक्तिधाम मुकाम की, समरातल धोरे की, मां अमृता की, 363 बलिदानियों की और साथ ही साथ 537 अनशनकारियों की। मंच पर विराजमान संत समाज के अग्रदूत स्वामी भागीरदास जी, आचार्य डॉक्टर गोवर्धन राम जी, आनंद प्रकाश जी, और अभी थोड़ी देर पहले हम सब चिंतित थे कि लालदास जी का स्वास्थ्य कैसा होगा, और गुरु महाराज की थोड़ी देर में चमत्कार हुआ कि लालदास जी हमारे बीच में हैं और सकुशल है, स्वस्थ है। तो लालदास जी के त्याग और तप के लिए भी जोरदार तालियां भाई। समस्त समाज, संत समाज के चरणों में वंदन। मंच पर हम सबसे वरिष्ठ पूर्व मंत्री आदरणीय सुखराम जी विराजे हैं, लोहावट से पूर्व विधायक, जिनको शायद माइक की तो दे देते हैं संचालन महोदय, बाकी माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, कृष्णराम जी विराजे हैं, महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी विराजे हैं, और हमारे साथी जिन्होंने पर्यावरण के इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परशुराम जी, रामगोपाल जी, सुभाष जी, फौजी साहब, और हमारे भादू भाई होटल वाले भाई साहब, और राजाराम जी विराजे हैं, बनवारी जी विराजे हैं, सरपंच साहब मुकाम विराजे हैं, सहयोग दल के अध्यक्ष विनोद जी विराजे हैं, महासभा के महासचिव रूपाराम जी विराजे हैं, एडिशनल एसपी साहब विराजे हैं, सरपंच साहब मानका सर पूर्व सरपंच साहब विराजे हैं, मातृशक्ति संत समाज में विराजी हैं। ये कुछ नाम जो मेरी जबां पर आए, बाकी जो बच्चे मेरे दिल में समाये, सामने विराजमान आप बहुत देर से बैठे हैं, संख्या कम भले ही हो गई हो, लेकिन आप इस मंच की गरिमा के लिए, संतों को सुनने के लिए, समाज के प्रतिनिधियों के बीच में बात सुनने के लिए बैठे हैं। मातृशक्ति को, नौजवानों को, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय बंधुओं, सैकड़ों बरस बाद मां अमृता के बलिदान को, उस वक्त सैकड़ों बरस पहले 295 साल का जिक्र हुआ, 295 साल पुरानी बात, उस बात को हमने इतिहास में पढ़ा है, सुना है पूर्वजों से, हमसे पहले वाली पीढ़ियों से, लेकिन समय के साथ साथ ऐसा नहीं कि हम में वो परंपरा धूमिल हो गई हो। मां अमृता के बलिदान के बाद भी पेड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए, जीवों के लिए इन बेजुबानों की भाषा बोलते हुए हमारे समाज में लगातार समय समय पर बलिदान और आत्मोत्सर्ग होते आए हैं। ऐसी परंपरा लगातार चलती आई है। और उसके बाद इस प्रजातांत्रिक भारत में खेजड़ी के लिए, राजस्थान के कल्प वृक्ष के लिए संतों ने जो अलग जगाई, संतों के नेतृत्व में जो सूत्रपात हुआ, और मौन खेजड़ी ने, नाम बोलने वाली खेजड़ी ने इतनी बुलंदी से उस आवाज को बुलंद किया कि राजस्थान के गांव गांव से, खेत खेत से, खलियान से, अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, इस देश के अलग अलग प्रदेशों से भी खेजड़ी ने मौन रह के आप सबको बीकानेर बुला लिया, और पूरे देश और दुनिया ने देखा कि मां अमृता की प्रतिमूर्ति के रूप में हजारों माताओं बहनों के नेतृत्व को देखा। अध्यात्म के प्रणेता
गुरु जम्बेश्वर भगवान की जामानी वाणी को हम के बीच में प्रचारित करने वाले संतों के नेतृत्व में हजारों लाखों लोगों को दुनिया ने देखा कि दुनिया में ऐसी परंपरा आज भी है, ऐसा समाज आज भी है जो 550 बरस पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम लेके बनाया। उस समाज को बनाने में जैसी गुरु महाराज ने सोची, उन सब लोगों को मिला के जिन्होंने 29 नियम माने, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति से आया हो, जिसने 29 नियम माने, गुरुदेव की शब्दवाणी को माना और पाल लिया, वो बिश्नोई हो गया। वो सबको सहेज के माला के मोतियों की तरह अलग अलग लोगों को जोड़ के एक सुंदर समाज की रचना करी। वो 550 बरस बाद भी हम में वो बात कायम है, हम में वो बात जिंदा है कि हम मौन प्राणियों के, मौन पेड़ की रक्षा के लिए बात उठाते हैं, तो आपके साथ खुद ब खुद 36 बिरादरी का परिवार और अनेकों समाज भी जुड़ जाते हैं। ये हमारी वही 550 बरस पहले जो सबको सहेज कर, सबको साथ लेके चलने की परिपाटी थी, उसी का नतीजा है कि आंदोलन तो देश और दुनिया में बहुत होते हैं, किसी क्षेत्र के लिए, किसी भाषा के लिए, किसी मांग के लिए, किसी डिमांड के लिए, किसी के हक के लिए, किसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, किसी के आरक्षण के लिए, अनेक बातों को लेते हुए इस देश के, इस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार आंदोलन होते रहते हैं और हमसे बड़े बड़े होते रहते हैं। लेकिन ऐसा आंदोलन दुनिया ने पहली बार देखा। हम 550 बरस पहले के बलिदान को देखा, सुना, और उसके बाद दुनिया ने इस बार देखा कि अपने लिए नहीं, मूक प्रकृति के लिए, ना बोल सकने वाले पेड़ के लिए, क्योंकि पेड़ में जीवन है, पेड़ में जीवन है, वो हमें प्राणवायु देता है, और प्राणवायु जिसका नाम ऑक्सीजन है, वो कितनी कीमती है ये देश ने नहीं, इस दुनिया ने कोरोना काल में महसूस किया और देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े साधन संपन्न और चिकित्सा की दृष्टि से मजबूत देशों ने तालेबंदी में बंद हो गए, हेल्थ स्ट्रक्चर फेल हो गया, एक ही दवाई की जरूरत थी, उस दवाई का नाम ऑक्सीजन था, और ये निस्वार्थ भाव से उस दवाई ऑक्सीजन को देने का काम कोई करता है तो ये पेड़ करता है। और पेड़ में भी जिसको कल्प वृक्ष का कहा गया है, समी वृक्ष कहा गया है, उस खेजड़ी की रक्षा के लिए हम सब लड़े, आप सब लड़े, मातृशक्ति के नेतृत्व में लड़े। किसी भाई पप्पू राम डारा जैसे साथियों ने दूसरी धनबल से मदद करी, संसाधनों से मदद करी, हम संख्या बल में आए, संतों के नेतृत्व में आए, तो निश्चित रूप से इस बात को सरकारों ने भी गंभीरता से लिया। और राजस्थान में अभी ओम प्रकाश हमारा वो भाई साथी जो इसमें संघर्ष करता है जीव रक्षा में, ओम प्रकाश को बोलते हुए सुना, रामनिवास को बोलते हुए सुना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इस नारे को बदल दीजिए ओम प्रकाश जी, अभी नहीं तो कभी नहीं को बदल के कभी नहीं तो अभी होगा, और आप सबके संतों के नेतृत्व में, मातृशक्ति के नेतृत्व में अब होगा। 71 वर्षों बाद सरकार कानून बनाएगी खेजड़ी और पेड़ों की रक्षा के लिए, और तय समय में बनाएगी, और कड़ा कानून हम सब की मांग पर संतों के संघर्ष को प्रमाणित करते हुए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत, आज हम भी एक सामाजिक पंचायत में बैठे हैं, लेकिन हमसे भी बड़ी प्रदेश की वो पंचायत जो राजस्थान के 8.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसको हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा बोलते हैं, जिसमें हम चुन के 200 लोगों को भेजते हैं। उन 200 लोगों के बीच हमारी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में ये बात मुख्यमंत्री ने कही है कि हम 27 अगस्त को संत समाज मिला था, और पहली बार ज्ञापन तो मुख्यमंत्री के पास दिन में सैकड़ों, दर्जनों, हजारों आते होंगे, लेकिन संतों के प्रतिनिधित्व को कोट करते हुए, संतों के प्रतिनिधित्व का जिक्र करते हुए, संतों के अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल का जिक्र करते हुए 8 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधानसभा में प्रदेश का मुखिया भजनलाल शर्मा बोला कि हम संतों के मार्गदर्शन में पर्यावरण प्रेमियों की चिंता के अनुसार कानून बनाएंगे, ये वादा सदन में लिखित में बोलकर किया। ये आपके संघर्ष को सलाम है, आपके संघर्ष को, आपकी प्रेरणा को प्रणाम है, और राजस्थान की सरकार निश्चित तौर पे इस पे कानून भी बनाएगी
और आने वाले समय में उसका कड़ाई से पालन भी करेगी। लेकिन जैसा संतों ने कहा, कानून तो देश में हर बात का बना है, ये भी बनेगा। लेकिन जब तक हम स्वयं प्रेरणा से, जब तक हमने अपने अविवेक से, हम अपने सीमा तक, अपनी हद तक, अपनी गांव की चौपाल की हद तक, अपने खेत की सरहद तक हम अपने आप में इसमें लागू नहीं करेंगे, तो कानून तो बहुत से बने हुए हैं, ये भी बनेगा, लेकिन वो असरदार तभी होगा जब हम संकल्पित होंगे कि जब दुनिया को प्रेरणा देने का आपने संकल्प लिया है, दुनिया को प्रेरणा देने का काम आपने किया है, तो क्या हम स्वयं पे लागू नहीं करेंगे? हमारे पड़ोस में, हमारे खेत के पड़ोस में, या हमारे रिश्तेदार के खेत में, या हमारे खुद के खेत में ऐसा कुछ प्लांट लग रहा है, तो क्या खेजड़ी को बचाने का काम हम खुद से शुरू नहीं करेंगे? या जो हमारे गांव में कहीं है, जो भाई हमारी बात मानता है, उससे जाके निवेदन नहीं करेंगे? या पूरा गांव मिलके जो लगा रहा है उससे बात नहीं करेंगे? तो जिस दिन हम इसके लिए भी संकल्पित हो जाएंगे कि हम खुद भी हमारे खेत में रक्षा करेंगे, हम हमारे गांव में भी कोई लग रहा है तो उसमें भी समझाने का प्रयास करेंगे, तहसील पड़ोस में भी कहीं लग रहा है तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे, और खेजड़ी नहीं, हर हरे वृक्ष को बचाने के लिए संकल्पित होंगे। आप सबकी मांग पे निश्चित रूप से कानून आएगा, और आप सब पूरी ताकत से जो संघर्ष किया है वो साधुवाद के पात्र हो। और उसके लिए एक एक व्यक्ति ने, चाहे वो आ नहीं पाया हो, घर से बैठ के भी समर्थन किया हो, उसने आपको देखपुर की कैसे भी किसी भी तरीके से उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया हो, वो भी बहुत साधुवाद का पात्र है। क्योंकि यहां हम बैठे इतना ही समाज नहीं है, ये समाज अनेकों प्रदेशों में, अनेकों जिलों में, इस प्रदेश के अलग अलग कोनों में बहुत बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी समाज है। और अब तो हमारे समाज का इतना विस्तार हो गया कि कहने को हम भले ही छोटे समाज हो, लेकिन आज जो अगुवाई, जो लीडरशिप संतों के नेतृत्व में, मां अमृता से, बलिदान से प्रेरणा लेके गुरु जम्बेश्वर भगवान के ध्येय वाक्य सिर साटे रूख तो भी सस्तो जान, इस बात के साथ जो शुरू की है, तो इस समाज के साथ पूरे 36 बिरादरी का समाज जुड़ा है। बीकानेर राजस्थान का नहीं, देश दुनिया में भी कहीं कोई बैठा था तो वो भी आपकी इस भावना के साथ जुड़ा है। इसलिए आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इतने ही नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान में जो पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग हैं, वो हमारे समाज के हिस्सा है, वो हमारे समाज के अंग है। और हमारे समाज का, हमारी बात का, गुरु महाराज की संदेश का, मां अमरताल के बलिदान का विस्तार वहां तक है जहां तक देश और दुनिया की सीमाएं हैं। इसलिए पुनः ज्यादा बात ना कहते हुए आप सब संत समाज के चरणों में वंदन, सम्मानित मंच को प्रणाम, और आप सब महानुभावों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मुक्तिधाम मुकाम की।